दोस्तों अपन आए हैं मीठी संग्रहालय। यहाँ पे नेटवर्क ना होने की वजह से मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। मैं आपको दिखाऊंगा कितने सुंदर तरीके से इतिहास के साथ साथ जीव विज्ञान, मानव विज्ञान, सांस्कृतिक कितने सरल तरीके से यहाँ पे व्यवस्थित किया गया है। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आपको इंदिरा गांधी नेशनल पार्क या फिर आप कह सकते हैं मानव संग्रहालय आपको आना चाहिए। देखिए कितना सुंदर तरीके से बनाया गया है। यहाँ पे नेटवर्क ना होने की वजह से यहाँ पे मतलब विज्ञान को इतने सरल तरीके से बनाया गया है, तो यहाँ पे नेटवर्क और ऐसे गहरे क्षेत्र में है कि यहाँ पे किसी भी कंपनी का नेटवर्क नहीं है। चाहे तो कोई इसको बड़े व्यवस्थित तरीके से कर सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं विज्ञान की कितनी अच्छी गणना को बताया गया है। यहाँ पे लिखा है भारत सरकार में संस्कृति मंत्रालय का एक स्वतंत्रशाही संस्था इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। कितना मतलब व्यवस्थित है। आप देख सकते हैं जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, ये आप देख सकते हैं जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। ये जीवन की उत्पत्ति के बारे में यहाँ लिखा है। डीएनए, यहाँ पे डीएनए का है, यहाँ पे CHNOP जो अपने डीएनए में होते हैं किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, और इसका चित्र है। ये पूरा चैन है, आप देख सकते हैं कितने सुंदर तरीके से बढ़िया इसको व्यवस्थित बनाया गया है। और ये है यहाँ पे मतलब नेटवर्क ना बजे होने की वजह से मैं यूट्यूब में मैं आपको रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। डायरेक्ट लाइव नहीं लाया हूँ, रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। और इसको देखिए खाना का डिब्बा कैसा होता है, मतलब खाना का डिब्बा। ये देखिए खाने का डिब्बा रखा पुराने ज़माने का खाने का डिब्बा है जिसमें सभी चीज़ें हैं। मतलब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कटोरी, चम्मच, ये सभी बर्तन आपको दिखेंगे इसमें। इस तरीके से इतने अच्छे तरीके से बनाया गया है कि आप विश्वास नहीं कर सकते। इसमें एक लोटा है, कढ़ाई है, कटोरी है, परात है, सब कुछ है इसमें। मैं यहाँ पे मानव का निर्माण कैसे हुए, पहले किस प्रकार से था, यह मनुष्य का जीवन किस प्रकार से था आप देख सकते हैं। ये किस प्रकार से था और फिर किस प्रकार से बड़ा हुआ, किस प्रकार से मानव प्रजाति का निर्माण हुआ। कितने कई हजार वर्ष तक इसका बड़ा, जिसे आप कह सकते हैं चैन कह सकते हैं, मानव जीवन की चैन कह सकते हैं। किस प्रजाति से कौन सी प्रजाति का निर्माण हुआ, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। बड़े सुंदर तरीके से दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। ये मानव जैव संस्कृति है, आप इसको बड़े तरीके से पढ़ सकते हैं। मैं इसे इस कोंटे से दिखाना चाहूँगा। ये छोटी सी पर्वत श्रृंखला बनी हुई है जिसमें ओल्डुबाई गार्ड का एक चित्र है। इसको व्यवस्थित किया गया है। मैं थोड़ा सा इसमें लाइट जलाना चाहूँगा, मोबाइल की फ्लैश लाइट जल रही है। आप देख सकते हैं पीछे एक चिंपांजी का पुतला है जिसे के द्वारा कांच के द्वारा कवर किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से छोटे छोटे पत्थरों को पकड़ के, किस छोटे से पत्थर को कैसे पकड़ते थे, किस पत्थर को पकड़ के का उपयोग करके अंगूठे, उंगलियाँ और सामने वाले को ये कैसे हस्त क्षमता होती थी अपने बढ़ाने की। मनुष्य के हथेली का निर्माण किस प्रकार से पहले कैसे थे और किस प्रकार से बदलते बदलते अब आज के समय में किस प्रकार से हो गया है, आप देख सकते हैं। मनुष्य का यहाँ पे एक जीव मतलब बनाया गया है कि चिंपांजी के बाद मनुष्य का किस प्रकार से आगे बढ़ते हुए वो मनुष्य बना। और आप देख सकते हैं छोटी छोटी सिरों के किस प्रकार से परिवर्तन होते होते कितने BC से कितने BC से देख सकते हैं आप। 400 CC लिखा है यहाँ पे, 400 CC से
500 सीसी, 500 सीसी के बाद 450 सीसी, 500 सीसी, 7500 सीसी, 900 सीसी और 1011, 1500, 1400 सीसी। इस प्रकार से मानव का वर्तमान समय में जो अब जीव है वो किस प्रकार से है, इसका बड़ा अनूठा प्रयोग बताया गया है। ये यहाँ पे पहाड़ी में कैसे पत्थर कंक्रीट का निर्माण होता था। नर्मदा मानव मतलब नर्मदा या नर और मादा, जिसे नर्मदा कह सकते हैं। यहाँ पे दीवारों पे उकेरे गए चित्र इस प्रकार से हैं, आप देख सकते हैं। मानव बैठे हैं और यहाँ पे जानवर का शिकार किया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे गुफा बनाई गई, किस प्रकार से मनुष्य रहते थे, अपने पानी की व्यवस्था रखते थे और कैसे निर्माण होता था। यहाँ पे देखिए छोटा सा झूला रखा है जिसमें खाना पकाने की व्यवस्था होती थी। यहाँ पे देख सकते हैं आग जलाने की व्यवस्था, मनुष्य के जीवन की व्यवस्था, जैविक व्यवस्था। यहाँ पे मनुष्य का ढांचा कितनी सुंदर तरीके से बनाया गया है। यहाँ पे किस प्रकार से उसका मुख, लार, ग्रंथि और सभी चीज़ों का निर्माण है, आप देख सकते हैं। मानव भाषा विकास मतलब मनुष्य की भाषा का विकास कैसे हुआ, इस संस्कृति के बारे में बताया गया है। मनुष्य का जीवन किस प्रकार से होता था, आप देख सकते हैं। पत्थरों में कैसे निर्माण है। ये एक पुरुष है जो आदि मानव का पूरा समय काल दर्शाया गया। आप देख सकते हैं 6000 पूर्व, 60,000 पूर्व के मानव कैसे होते थे, इस प्रकार से मानव होते थे, आप देख सकते हैं। हम इसको बड़े व्यवस्थित तरीके से ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मानव का निर्माण कैसे हुआ, किस प्रकार बर्तनों का प्रयोग करते थे, कैसे कपड़े का निर्माण हुआ जानवरों की खाल के द्वारा। ये पूरा व्यवस्थित बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं मानवीय जीवन को किस प्रकार से ढांचा दिया गया है, बड़ा सुंदर तरीके से। मैं आपको पुनः इन चीज़ों को दिखाने का प्रयत्न करूँगा और आपको ये बताना चाहूँ कि बड़े सरल तरीके से इसको बनाया गया है। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हुए आएंगे, देखेंगे कि किस प्रकार से मनुष्य अपने घर, दीवारें और घर बनाना सीखा। आप देख सकते हैं बड़े सुंदर तरीके से निर्माण हुआ है इनका। मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके बाद मैं आपको बहुत बड़ी और बड़े-बड़े पत्थरों को दिखाऊंगा कि आप कैसे यहाँ पे पत्थरों का रख रखाव किया गया है, किस प्रकार से खुदाई होती थी, पत्थरों के किस प्रकार से उपयोग किए गए हैं, भारत में कौन सा पत्थर कहाँ पाया जाता है, ये सब चीज़ें यहाँ पे एक एक करके दिखाया गया है। यहाँ पे जो पत्थर रखे हैं ये कौन से जगह के हैं, कहाँ के हैं, इनमें सब में अंकित कर दिया गया है। कितनी गहराई में कौन सा पत्थर पाया जाता है। मानव कंकाल यहाँ पे हैं कि कौन से कंकाल कब पाए गए। छोटे छोटे पत्थरों के माध्यम से लोगों को छीलना, फाड़ना और उपयोग करना यहाँ पे दिखाया गया है। ये संस्कृति आप देख सकते हैं। मैं इनको बड़े व्यवस्थित तरीके से आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सुंदर कलाकृति बनाई गई हुई है। आगे बढ़ते हुए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, ये डीएनए का चित्र है। ये फ़िलहाल में भी शायद इसको बंद किए हैं क्योंकि ये गोल गोल घूमता है। देख सकते हैं कितना सुंदर है, यहाँ पे दृश्य कितना सुंदर है। मानव के जीवन का चित्रण है यहाँ पे। यहाँ मानव का निर्माण किस प्रकार से, मानव जीवनोम और कलाकृति का निर्माण किस प्रकार से हुआ। ये आप लोगों को यहाँ पे आना चाहिए। आप सभी से मेरा निवेदन है
कि आप लोग यहाँ पे आइए और देखिए मनुष्य का जीवन किस प्रकार से फल फूल रहा है, किस प्रकार से चल रहा है। ये कितना मतलब सुंदर तरीके से इसका निर्माण किया गया है। यहाँ डीएनए के बारे में देख सकते हैं, बहुत कुछ लिखा हुआ है। इसको आप आकर के समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मानव का निर्माण किस प्रकार से इसमें देखने को मिलता है। यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसलिए इसकी फ़ोटो सही नहीं आ रही, वीडियो सही नहीं आ रही। अब आप यहाँ से देख सकते हैं इसकी वीडियो सही आ रही है। और ये डीएनए है, ये रोटेट करता है, ये अभी बंद है, ये चलता है। और ये इतना अच्छा सुंदर निर्माण किया गया है कि इसको देखना। अभी ये बंद है ना, अभी ये शायद चलता है, ये हाँ रोटेट करता है ये। मैंने यहाँ पे कार्य करने वाले व्यक्ति से पूछा तो वो अभी कुछ इसमें टेक्निकल इशू या कह सकते हैं कि बरसात के समय में कुछ समस्या आ गई, इसकी वजह से अभी बंद है। इसको टेक्नीशियनों के द्वारा सुधारा जा रहा है और ये बड़ी श्रृंखला है, इसकी वजह से थोड़ा सा समय लगेगा। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पे निर्माण है, मानव व्यवस्था है। इसको पूरे सभी लोगों को यहाँ आना चाहिए। आप देख सकते हैं ये डीएनए, ये कमज़ोर डीएनए है पर फिर भी डीएनए है। और ये डीएनए की संरचना है क्रोमोसोम माइटोसिस। कितनी अच्छी व्यवस्था है। तो मतलब आप सभी से मैं कहना चाहूँगा मेंडलवाद, ये मेंडलवाद के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं मेंडलवाद जी का चित्र बना हुआ है। और जिन्होंने मेंडलीव की आवाज़ सारणी का निर्माण किया है, उन्होंने इसके बारे में बताया है, उन्होंने अपनी गणनाओं को दी है। मैं थोड़ा सा क्या है, यहाँ पे बहुत लोग भ्रमण करने को आ रहे हैं, जिसकी वजह से पसीना पसीना हो रहा है भाई। और सभी लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, इस वजह से यहाँ की वीडियो बन नहीं सकती है। देख सकते हैं इस साइड नहीं जा सकते। अच्छा पूरा ऐसा अच्छा लंच हो गया है। हाँ 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 ठीक है। दीदी के द्वारा हमें बताया गया है कि हम किस तरीके से ये एरो के निशान बने हुए हैं। पहले हमको कहाँ को जाना है, किस डायरेक्शन को जाना है और किस डायरेक्शन से हमें इन सारी चीज़ों को क्रमबद्ध देख सकते हैं और क्रमबद्ध जान सकते हैं, मानव जीवन को जान सकते हैं और किस प्रकार से मानव ने अपने जीवन को जिया है। उनका कहना कि आप इस साइड से मत जाइए, साइड से जाने पे आप लोगों को नहीं। ये मैडम देखिए डायरेक्शन बता रही है, किस डायरेक्शन से आपको एक एक जीवन के बारे में छोटा छोटा चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। अगर आप गलत रास्ते से जाएंगे तो आपको कुछ चीज़ छूट जाएगी और आप उसके बारे में सीख नहीं सकते। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर के। यहाँ पे हर एक व्यक्ति मतलब छोटी सी छोटी चीज़ों को बना के रखे हैं और हम लोगों को दिशा निर्देश कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पे आएँ। यहाँ पे देखिए बाकायदे बिहोर है। यहाँ पे क्या बिहोर लिखा है, बिहोर, ये बिहोर है यहाँ पे। और ये देखिए कितनी अच्छी कलाकृति बनी हुई है, कितनी अच्छी कलाकृति बनी हुई है यहाँ पे। और आप लोगों को यहाँ पे आना चाहिए। मेरा फ़ोन आने की वजह से बीच में थोड़ा सा वीडियो में ब्लर हो गया था और आप लोगों को बढ़िया आना चाहिए, यहाँ पे देखना चाहिए। देखिए कितना अच्छा व्यवस्थित है। यहाँ पे छोटी छोटी कलाकृति को समझाया गया है। यहाँ पे किस प्रकार से पत्तों के द्वारा घरों का निर्माण करना, पेड़ पत्तों को एक क्रमबद्ध से सजाना। देखिए फ़ोटो में आप देख सकते हैं कैसे मतलब बताया गया कि पत्तों को एक क्रमबद्ध से एक उसमें आपको व्यवस्थित करना है। फिर उसके बाद इस घर का निर्माण करना है
कैसे आप जाल बना सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, उस चीज़ का आपको कोई भी चीज़ छूटे ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं छोटे छोटे बर्तन रखे हुए हैं, छोटी छोटी सामग्री रखी हुई हैं, छोटी छोटी चीज़ें रखी हैं। यहाँ की कलाकृति, पुराने ज़माने की कलाकृतियों का निर्माण है। यहाँ पे कितना अच्छे तरीके से व्यवस्थित किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मिट्टी के द्वारा बनाया गया घर है। यहाँ पे लोगों को बढ़िया व्यवस्थित कर दिया गया देखने के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले के ज़माने की माताएं बहनें एक दूसरे के साथ बैठ कर के किस प्रकार से एक दूसरों के बाल सुलझाया करती थी, एक दूसरों के साथ किस प्रकार से बड़े प्यार के तरीके से खाना बनाना, लोग परंपराओं में जीना। ये देखिए, आप मिट्टी के बर्तन देख सकते हैं, कितना सुंदर मिट्टी का बर्तन बना हुआ है। यहाँ पे साड़ी रखी हुई है, हाथ के द्वारा बनाई गई ये साड़ी है, हस्त निर्मित है। और ये सब हाथ के द्वारा बनाए हुए कपड़ों का उपयोग करते हैं। कितना मतलब ये कपड़ा जो हाथ का बना हुआ बहुत मोटा होता था, बहुत अच्छा होता था, बहुत सुंदर होता था। इसका उपयोग सामाजिक लोग करते थे। हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे देव समाज बनाया गया है, देव स्थिति बनाई गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बड़े सुंदर तरीके से देख सकते हैं। और मैं चाहूँगा आप लोग यहाँ पे आएँ और घूमें, यहाँ पे घूमें। यहाँ पे मोबाइल का नेटवर्क नहीं रहता, इसलिए यहाँ पे लाइव वीडियो नहीं बन सकती, इसलिए मैं इस वीडियो को बड़ा रिकॉर्ड। ये देखिए, एक दीवार में किस प्रकार से चित्रों का निर्माण किया जाता था, किस प्रकार शीशा लगा देते थे। बड़े बड़े राजमहल, पुराने जो मिट्टी के राजमहल होते थे, का निर्माण करते थे। आप ये देखिए, उसी का एक छोटा सा स्वरूप यहाँ दिखाया गया है। मैं आप लोगों को बड़े व्यवस्थित तरीके से दिखाना चाहूँगा कि ये बर्तन रखे हुए हैं और बर्तनों में कितने सुंदर तरीके से निर्माण किया गया है। सर चीज़ों को बता रहे हैं और जिनको जानना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा डिज़ाइन है। और यहाँ पे देवालय बना हुआ है। ये पुराने ज़माने के जूते रखे हुए हैं। ये रखे लकड़ी के बने हुए हैं। आप देख सकते कितने सुंदर तरीके से ये घर है। ये घर है, इसके अंदर और रहते थे लोग। कितना बढ़िया विज़न है। कितना अच्छा दृश्य है। यहाँ पे कुछ चीज़ें सजाई जानी है, इसका निर्माण हुआ है। आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे पहले के ज़माने के बर्तन, कितने सुंदर सुंदर पुराने ज़माने के बर्तन रखे हुए हैं। और उनका उपयोग भी आप सभी लोग जानते हैं बढ़िया बाकायदे तरीके से। ये चरखा रखा हुआ है, ऊन का भेड़ों के द्वारा निर्माण कर निकालना। सुराही, छोटी छोटी सुराही रखी हुई हैं। और ये लकड़ी का झूला रखा हुआ है, छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पे सुलाते हैं। ये सामग्री रखी हुई है कुछ दीर्घ क्रम 3 से 4। और ये छोटे छोटे हल हैं, लकड़ी के हल रखे हुए हैं। लकड़ी के हलों का आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से व्यवस्थित किया गया है। ये पुराने ज़माने के पत्थरों की छज्जा होती थी। ये इसके अंदर जा सकते हैं, जूता पहने जूता उतार दें। हाँ, थैंक यू। एक हमारी भी खींच लो भैया। मैं थोड़ा सा अंदर निकल जाऊँ अंदर। हाँ, यहाँ पे अंदर आने की परमिशन मैंने ले ली है। वैसे यहाँ अंदर आना शायद वर्जित है। पुराने ज़माने के ताबूत आप देख सकते हैं, पुराने ज़माने के ताबूत रखे हुए हैं।
यहाँ पे पुराने ज़माने के मतलब लकड़ी के बने हुए ताबूत घर के अंदर, हाँ उनसे पूछ के आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये रसोई घर है, वाह कितना सुंदर प्यारा दृश्य है। लाइव मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इसको देखिए और कुछ चीज़ें मैं ऐड कर सकते हैं इसको प्रस्तुत। उन्होंने कहा है किसी भी बर्तन को, किसी भी सामग्री को टच नहीं करना है और इसको आप देख सकते हैं, बस किसी चीज़ को छूना नहीं है। और बाकायदे इसको देख सकते हैं, देखिए कितने अच्छे हाथ के द्वारा बने हुए कपड़े रखे हैं। ये कपड़ा है पहनने वाला, स्वेटर है, कितना बड़ा स्वेटर है। और ये सामग्री है, ये तखरिया है, सुराही देख सकते हैं, कितने अच्छे तरीके से निर्माण है। आप देख सकते हैं पुराने ज़माने का बीड़ा रखा है यहाँ पे, वाद्य यंत्र भी हैं यहाँ पे, चरखा भी है। और यहाँ पे एक जैसे आप पुराने ज़माने का बेगोल कह सकते हैं, भोंपू जैसे बोलते थे, बेगोल या भोंपू। और ये बड़ा वाला भोंपू रखा है, छोटा वाद्य यंत्र है, आप इसको देख सकते हैं। बड़े बाकायदे लकड़ी का बनाया हुआ, पत्थरों के द्वारा निर्मित किया गया है। आप हाँ जाइए, कोई ना, देख सकते हैं बाकायदे कितना अच्छा सुंदर सा दृश्य है। आप यहाँ आइए, बाकायदे ये इंदिरा गांधी नेशनल मानव निर्मित उद्यान है। ये देखिए कितना सुंदर निर्माण है यहाँ पे, कितनी सुंदर तरीके से व्यवस्थित किया गया है। और यहाँ पे अच्छा इसके ऊपर भी है क्या? क्यों दीदी इसके ऊपर भी है? अच्छा, यहाँ ऊपर वाला स्थान बंद है। और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ नीचे कुछ व्यवस्थित कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको बड़े तरीके से बनाया गया है। हम देख सकते हैं बाकायदे सुंदर तरीके से बना हुआ है। यहाँ बढ़िया पीने के लिए ठंडा सा जल है। और यहाँ पुराने ज़माने का देखिए बर्तन रखा हुआ पीने के लिए, बाकायदे सुंदर सा है, इसमें जल आप पी सकते हैं। मुझे ये दरवाज़ा लग रहा था कि लकड़ी का है, पर ये लोहे का है, और ये पूरा लकड़ी का दरवाज़ा है। कितना सुंदर है, पुराने ज़माने की तकनीक कितनी सुंदर थी, कितनी घनी व्यवस्था थी। ये रेड मार्क है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निशान लगे हुए हैं, किस तरह से हमें किस तरफ को जाना है, किस तरफ से अपन को नहीं जाना है। इस साइड को वापस लौटना नहीं है, अपन इस साइड जा सकते हैं या इस साइड जा सकते हैं। इन निशानों के माध्यम से अपन देख सकते हैं कि अपने घूमने की दिशा कैसे मिलती हैं। ये पुराने ज़माने के कुछ अस्थायी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक छोटी चीज़, बड़े बारीकी तरीके से आप देखिए और आइए यहाँ पे घूमिए, किस प्रकार से पुराने ज़माने के लोग जीते थे अपने जीवन को, और किस तरीके से उन्होंने एक कदम बढ़ा करके आज के नवयुग को लाए हैं, नवयुग के जीवन को लाए हैं। आप ये देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं, ये मठा भाने के मतलब छाछ बनाने के नए तरीके, पुराने तरीके, एक तरफ से सभी प्रकार के यंत्र हर जगह जिस प्रकार से यूज होते हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे हैं। और मैं आपको पास से दिखाना चाहूँगा, ये वो मथानी है जिसमें हाथ के द्वारा बर्तनों में लगा करके, इसके अंदर लगा करके घुमाते थे। एक ये लकड़ी में फंसा करके, ये हो गई अलग अलग। तो ये एक ऐसा भी ये बर्तन है जिसको आप नीचे रख सकते हैं और वो कर सकते हैं। ये नवनिर्माण जैसे छोटी सी चक्कर के द्वारा हाथ से घुमा करके मठा भाने का यंत्र है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मूसल रखे हुए हैं, मूसल, यहाँ पे मूसल है, यहाँ पे झूला है बर्तन रखने के लिए, बैठने की है, और चकिया है आटा बनाने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं
यहाँ पे लोहे को भंगार करके यहाँ पे से यहाँ से आप देख सकते हैं कि कोयले को डालते थे भट्टी के अंदर यहाँ, और यहाँ पे लोहे को जलाया जाता था। आप देख सकते हैं कितने पौराणिक तरीके से दीवार में बनाया गया है। यहाँ छोटे छोटे बर्तन रखे हुए हैं, पौराणिक ज़माने में उपयोग हुए, इनको आप देख सकते हैं। हंसिया है, कटार है, फसल काटने वाला यंत्र है, जानवरों को मारने वाला यंत्र है, सभी प्रकार के यंत्र रखे हुए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फलों, बड़े बड़े फलों से किस प्रकार से यंत्रों को बनाया जाता था, सुराहियों को बनाया जाता था। ये इसको बड़े सुंदर तरीके से रखा गया है। ये देव स्थान है, ये देव स्थान है। यहाँ पे बड़े बड़े देव मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए स्थान है, देव स्थान है, ऊपर प्रिय स्थान है। यहाँ पे छोटा सा देव स्थान बनाया गया है। यहाँ पे कोई अंदर जा नहीं सकता है, दूर से ही देख सकते हैं इसको। और यहाँ पे छोटे छोटे मिट्टी के जानवर बनाए गए हैं, जिसे अपन भाल क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं। देख सकते हैं ये लोगों का समय के अनुसार व्यवस्थित किस प्रकार से जीवन यापन करते हैं। ये महुआ की शराब कैसे बनती थी उसकी विधि है। यहाँ पे आप देख सकते हैं महुआ की शराब कैसे बनाते थे, किस प्रकार से महुआ की शराब बनाते थे। ये उनके ये सोने चांदी के उनके बर्तन हैं, सोने चांदी के आभूषण हैं जो बहुत कीमती हैं। देख सकते हैं ये सामान ढोने वाले बर्तन हैं। यहाँ पे लिखी हुई है गौड़ जाति की पथराई कैसे हुई। ये घर है, एक छोटा सा घर है, आप इसको देख सकते हैं। खटिया रखी हुई है, ये स्थान है। और यहाँ पे किस प्रकार से बर्तन रखे रहते हैं। बहुत रोचक तरीके से बनाया गया है, बहुत रोचक तरीके से इसका निर्माण हुआ है। मैं गदगद हो रहा हूँ, कृतार्थ हो रहा हूँ देख करके कि कितने सुंदर तरीके से इसका निर्माण किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आभूषण रखे हुए हैं, सोने चांदी के आभूषण रखे हुए हैं। कितने मोटे मोटे आभूषण हैं, सोने और चांदी कितने मोटे मोटे आभूषण हैं। ये देखिए पैरों में और गले में पहनने वाले आभूषण देखिए कितने सुंदर तरीके से बनाए गए हैं कि आप इस प्रकार के आभूषणों को आज के युग में पहन नहीं सकते। इतने मोटे मोटे आभूषण होते थे जिन्हें हाथों में पैरों में
डाल के पहना जाता था और रखा जाता था। यहाँ पर देखिए बाल खींचने वाली कंघियाँ रखी हैं, गले में पहनने वाले जूड़ा रखे हैं, पैर में पहनने वाले जूड़ा रखे हैं और साइड बड़े बड़े आभूषण। ये देखिए, आप देख सकते हैं पुराने ज़माने की कमरबंद, लगभग यह है 2 किलो से कम की ना होगी। आप देख सकते हैं ये सब धातुओं के द्वारा बनाई गई हैं, उनकी नक्श उतार करके यहाँ रखा गया है। जैसे लग रहा है कि उस ज़माने के ओरिजिनल हों, पर ये उनकी कृति है। आप लोगों को दिखाने के लिए आप लोग जानिए। आप देख सकते हैं छोटे छोटे सुराहियाँ रखी हैं नाक कान ईंधने के लिए। ये हल हो गए। ये नाप करने वाले यंत्र हैं, छोटे छोटे यंत्र हैं जिनमें सभी प्रकार के नाप किए जाते थे कि कौन कितने वज़न का है, कौन कितने वज़न का है। इनमें देखिए, मैं दिखाऊंगा, इसमें लकीर बनी हुई है। देखिए लकीर बनी हुई है कि किस तरीके से कितना क्या वज़न होता था। यहाँ पे जानवरों के गले में बांधने वाली घंटे, खूंटा, खाना देने वाले बर्तन और सभी प्रकार के यंत्र रखे हुए हैं। अलग अलग प्रकार की घंटियाँ रखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे छोटे छोटे गुड़ियाँ बनी हुई हैं। ये घर की दीवार है, कितनी सुंदर दीवार बनाई गई है। जिसे हम आज बनवाएं तो लाखों रुपए लग जाएं, पर उसी प्रकार से ना, परंतु या इसको पहले ज़माने के लोग कितने सुंदर तरीके से अपने मिट्टी के घर बनाते थे। आप देख सकते हैं कितने सुंदर तरीके से मिट्टी का घर है, मिट्टी का घर है। और ये यहाँ पे वहाँ जूते पहन के नहीं जाना है, जूता नहीं पहन के जाना है वहाँ पे। थोड़ा सा मुझे निकलने दीजिए। ये शादी का मंडप बना हुआ है, बहुत गर्मी है। ये शादी का मंडप बना है। पुराने ज़माने की शादी का मंडप कैसे होता था, आप देखिए कितना सुंदर मंडप है। मैं थोड़ा दूर से दिखाऊंगा आपको। आप देखिए ये शादी का मंडप है, कितना सुंदर मंडप है। ये कितना सुंदर मंडप है। ये सबका अलग अलग है। और यहाँ पे देख सकते हैं शादी में किस प्रकार से महिला पोशाक पहनती थी। ये पोशाक रखी हुई है और उनके उपयोग करने वाले कपड़े, छोटे बड़े कपड़े, जो भी अंग वस्त्र होते थे उनके, कितने सुंदर तरीके से बनाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा घरौंदा है। वाइट वाला लगेगा, वाइट वाला लग जाएगा। देखो इधर, कोई दिक्कत नहीं। देखो उसके बाद
रख रखाव वीर संग्रहालय। इसके बाद कहाँ नीचे जा सकते हैं। यहाँ जाने का है रास्ता बंद और हम पुनः लौट सकते हैं, लौटेंगे और आगे बढ़ते हुए आएंगे। यहाँ आगे बंद है क्या? एग्जिट एरिया इधर से है। हम कितनी शांति से बैठी है, 2 दिन यहाँ पे नीचे बढ़ते हुए इतना सुंदर दृश्य है कि मैं आप लोगों को अपनी भाषा में भी बताना चाहूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपनी भाषा पूर्ण तरीके से आपको कह नहीं सकता। ये आप देख सकते हैं पुराने ज़माने की बैलगाड़ी किस तरीके से मतलब होती थी कि ये कुछ नहीं कहा जा सकता। ये देखिए यहाँ पे कितने सुंदर सुंदर बर्तन रखे हैं, कितने सुंदर सुंदर बर्तन रखे हुए हैं, कितने सुंदर सुंदर बर्तन रखे हुए हैं। छोटे यहाँ पे हम हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हमारी दीदी लगी हुई है सबको बताने में कि हमें एक एक चीज़ देखना है, कोई चीज़ छूटे ना, इसलिए उनका डायरेक्शन है कि आप इधर से नहीं इधर से जाइए, जिसमें आप पूरी चीज़ देख सकते हैं। हमें बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के कि हमें सहयोग किया जा रहा है कि आपको एक एक चीज़ों को बड़ी बारीकता से देखना पड़ेगा। तो आपको इस रास्ते से किस साइड से ऐसे घूमते हुए ऐसे ऐसा अच्छा वो क्रमबद्ध है देखने का तरीका, बता रहे हैं कि तरीका इधर से ऐसा है जिसमें एक छोटी छोटी चीज़ आपकी छूटे ना। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि जो यहाँ पे कर्मचारी हैं, यहाँ पे जो कार्य करने वाले हैं, बड़े मतलब हर चीज़ को सरल तरीके से बता रहे हैं। ये रावण है शायद या जो भी हो नहीं पता, पर बहुत सुंदर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़े आनंद से आनंद लिया जा रहा है यहाँ पे और इस दृश्य को देखा जा रहा है। मैं आप सभी को बाकायदे बड़े अच्छे तरीके से दिखाऊंगा जिसमें कोई भी चीज़ छूटे ना। और यहाँ पे देख सकते हैं हर चीज़ को बड़े व्यवस्थित किया गया है। यहाँ पे हर एक आप यहाँ पे देख सकते हैं मास्क कैसे होते थे पुराने ज़माने के कितने तरीके के मास्क होते थे, मतलब इनका प्रयोग किया जाता था अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए। ये कहा जा सकता है कि बंगाल से संकलित मुखौटे ये बंगाल के हैं। लोक समुदाय विष्णु पश्चिम बंगाल। मैं आपको एक एक मुखौटा बड़े बारीकी से दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे किसी भी वस्तु को छूने की अनुमति नहीं है। आप किसी वस्तु को छू नहीं सकते। अगर कुछ भी नुकसान होता है तो आपको इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे मतलब मुखौटे किस प्रकार से बनाए जाते थे इसके बारे में जानकारी दी है। कितनी सुंदर सुंदर मुखौटे बने हैं, आप देख सकते हैं। मतलब इतना सुंदर मुखौटा है। ये नाग देव का मुखौटा है, ये आप है ग्रीव देव का मुखौटा है।
आप देख सकते हैं यहाँ लकड़ी के भी हम मुखौटे बनाए जाते थे, जिनको बाकायदे अलग अलग तरीक़ों से, मिट्टी से, लकड़ी से और सब चीज़ों का बाकायदे निर्माण होता था। किसी भी चीज़ को छूने की अनुमति नहीं है। यहाँ के लोगों के द्वारा बताया गया है कि यहाँ पे किसी भी चीज़ को छूने की अनुमति नहीं है। और अपन दूर से बाकायदे देख सकते हैं लोगों को कितना अच्छा लग रहा है। देखिए कितने यहाँ पे आकर के कितना प्रसन्न हो रहे हैं लोग। और बहुत ये इस प्रकार से नृत्य होते थे। ये जो पीछे मुखौटे लगे हैं इनको पहन करके इस प्रकार से नृत्य किया जाता था। ये इनके बारे में बता रहे हैं वीडियो में, आप देख सकते हैं पूरा पाश्चात्य तरीक़े का ये जब देखिए इस प्रकार से नृत्यों की वीडियो फ़ोटो है। ये देखिए आप देख सकते हैं किस प्रकार से मुखौटे पहन करके उनका एक्ट किया जाता है। यहाँ पे घूमने में सबको आनंद आ रहा है, बहुत मतलब रोचक तरीके से आनंद ले रहे हैं। आप लोग आइए और इसका आनंद लीजिए। यहाँ पे लकड़ी से, मिट्टी से और आपके पत्थर से, धातुओं से, कई शिल्प कलाओं से बनाए जाते थे मुखौटे। और कई तरीके से बनाए जाते थे। कई प्रकार के जानवरों के मुखौटे बनाए जाते हैं और कई प्रकार के देवी देवताओं के मुखौटे बनाए जाते हैं। मिट्टी से, लकड़ी से, लोहे से, कई प्रकार की धातुओं से निर्माण होता था। मुझे देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। मैं थोड़ा सा दूर से फ़ोटो खींचूँगा जिसमें आप सभी लोग वीडियो लूँगा, जिसमें आप बड़े गौर से देख सकें। आप देख सकें कि मतलब किस प्रकार के इस प्रकार से मुखौटे की अगर उनको पहन लिया जाए तो लगता नहीं है कि आप मतलब कोई और हैं। आपको ये लगेगा कि आप साक्षात वही हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कलाकृति जो है ना, किस प्रकार से लकड़ी और वो से करके बनाया जाता है और किस प्रकार से इनको निर्माण किया जाता है, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी लिखी पढ़ी गई है। और इन चीज़ों को छूने की अनुमति नहीं है। बड़ा अच्छा है, मतलब कि आप इन किसी भी चीज़ को छू नहीं सकते। यहाँ पे देखिए मूस जो हैं, देवता है, मूस देव की जो प्रतिमा यहाँ बनाई गई हैं, ये लकड़ी और बांस से बनी हुई है, कपड़ों से बनी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक देव है यहाँ पे जो जिनके पोशाक और वो रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। उनको बड़े व्यवस्थित रखा गया है। यहाँ पे मुखौटे टंगे हुए हैं दीवार में। पीछे से उजेला आ रहा है इसलिए इनकी फ़ोटो सही नहीं आ रही है, पर मैं कोशिश करूँगा कि आप सब लोग इसको देखें। यह है भोपाल में स्थित इंदिरा गांधी मानव निर्मित संग्रहालय है, जो मानव के द्वारा निर्माण किया गया है। इसको पहन करके, घूम करके लोग एक दूसरे को डराते थे। शुरुआत यहाँ से हुई है, फिर धीरे धीरे करके इस प्रकार से मुखौटों का समय के अनुसार परिवर्तन करते 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 एक ऐसे जीवंत मुखौटों का निर्माण होने लगा जैसे लगते थे कि सच में मतलब उनमें जीव हो, सच में उनमें मतलब प्रकार से फेस के निर्माण होने लगे, मुखौटों के निर्माण। प्रथम मुखौटा जो लकड़ियों के इस प्रकार से बना करते थे, ये मुखौटे थे जो आधे अधूरे हुआ करते थे। मैं आगे बढ़ते हुए आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि आप देखिए ये मुखौटा ये है जिसको देख सकते हैं आप।
यहाँ पे हर जगह कूलर लगाए गए हैं जिसमें किसी को गर्मी ना हो। अब हम आगे चलते हैं संरक्षित संकलन और शोध। यहाँ पे हम देखेंगे किस प्रकार से, वाह क्या बात है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अनेकों प्रकार के प्रयोग किए जाने वाले अस्त्र शस्त्र, हर एक समय के अनुसार जिस प्रकार से समय बदलता गया, जिस प्रकार से समय परिवर्तित होते गया, उस प्रकार से शस्त्रों का प्रयोग बढ़ता गया। पहले पत्थर के बाद लोहे, लोहे के बाद लकड़ी, लकड़ी के बाद लोहा, फिर अनेक अनेक धातु, फिर कलाकृतियों के साथ आप देख सकते हैं मतलब कि यहाँ पे शायद बंदूक भी रखी हैं। आने वाले जब जो समय परिवर्तन होता गया उसके अनुसार बंदूकों का भी प्रयोग किस प्रकार से, तलवारें सुरक्षित हाथ के लिए आप देख सकते हैं, ढाल रखी हैं, अनेक प्रकार से तोप भी दिखाई गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, इसको आप कह सकते हैं कि सीने में पहनने वाली ढाल बोल सकते हैं आप, जिसमें तलवार या किसी भी चीज़ का मतलब इतना वज़नी होता था जिसको लेकर के युद्ध लड़ना बड़ा एक अलग वो होता था। जो यहाँ पे एक हर चीज़ है और यहाँ पे किसी भी वस्तु को छूने की अनुमति नहीं, मतलब किसी भी चीज़ को छू नहीं सकते हैं, टूट जाए या कुछ भी हो जाए, बड़ा वो है इसमें। और कितनी सुंदरता है ये, इतनी वजनी ढाल होती थी कि आप उसको आज के समय पे तो उठा नहीं सकते, पर पूर्व ज़माने के लोग उसको पहन करके युद्ध लड़ते थे। और इसके सॉरी मिस्टेक, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूर्व समय में कितने मतलब घरों के लिए पानी के बर्तन और घरों में अन्न रखने का बर्तन आप देख सकते हैं। मतलब हर एक बर्तन बहुत, मतलब जो आज के समय में धातु 1 किलो भी 900 रुपए की पड़ती है, उस ज़माने में 15-15 किलो का एक बर्तन होता था। इतना मतलब कहा जाए कि इन चीज़ों को बड़े सजो करके यहाँ पे रखा गया है। आप यहाँ पे घूमने आइए और इस दृश्य को अपनी आँखों से देखिए। मैं आपको मतलब कोई भी चीज़ छोड़ूंगा नहीं, जो मुझे दिखाई देगा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, मैं आपको वो चीज़ बताने की कोशिश करूँगा। ये है जो घर में उपयोग होने वाली धातु से निर्मित बर्तन हैं, जिसको आज के समय में ये कहा जा सकता है कि रखना बड़ा मुश्किल है, प्रयोग करने वाली तो बात दूर। पर उस ज़माने में ये धातु इतनी सस्ती होती थी कि लोग उसका बड़ा बहुत प्रयोग करते थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने मतलब तरीके के बर्तन रखे हैं, इतने सुंदर बर्तन रखे हैं। अब मैं बड़े बड़े बर्तन रखे हैं जिनमें अनाज रखते थे, खाना पकाया जाता था, परिवारों को व्यवस्थित किया जाता था, उनको देते थे। यहाँ देख सकते हैं कि मतलब छोटे छोटे बर्तन, बड़े छोटे छोटे बर्तन रखे हुए हैं भाई। यहाँ पे गृह में वो प्रयोग किए जाने वाले मिट्टी के बर्तन हैं। इसमें जो घर में प्रयोग किए जाते हैं वो मिट्टी के बर्तन हैं भाई। और यहाँ पे मतलब जितने भी जो भी बर्तन मेरे को दिखाई दे रहा है सारा मिट्टी का ही दिखाई दे रहा है भाई इसमें। और कुछ पत्थर के भी बर्तन हैं, छोटे से छोटे बर्तन हैं, आप देख सकते हैं। घरों में आप प्रयोग करने वाले जो बर्तन हैं वो इतने सुंदर तरीके से रखे हैं। मैं आपको पास से दिखाऊंगा जिसमें आप लोग इस चीज़ को देखें। ये स्थान है आपका भोपाल में इंदिरा गांधी मानव निर्मित संग्रहालय है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप लोग आइए, यहाँ पे देखिए और रुकिए। ये बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है और इतना सुंदर तरीके से बनाया गया है कि आप समझ नहीं सकते। मैं आपको बड़े रोचक ढंग से दिखाऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं धातु की गृह में प्रयोग किए जाने वाली सामग्री रखी है। मतलब ये जो बर्तन रखे हुए हैं, यहाँ पे अनेक प्रकार के ताले रखे हुए, जो मतलब ऐसे ऐसे ताले रखे हुए, काजल लगाने वाली सुराही रखी है और छोटे छोटे बर्तन हैं, पूजा वाले बर्तन हैं। आप देख सकते हैं अनेक प्रकार के ताले रखे हैं। ये देखिए अनेक प्रकार के ताले रखे, चाबी रखी है। मतलब छोटे ताले से लेके बड़ा ताला, इतना बड़ा ताला कि जितना आपका कहा जा सकता है कि 2 से 3 किलो का वज़न होगा, वो उस हिसाब का वो है। यहाँ पे कि ये बर्तन रखने वाले का ऐसा यंत्र है
कि इसमें अगर कोई बर्तन रख दिया जाए अंदर और इसको टांग दिया जाए, कितनी भी तेज़ हवा चले, कितनी भी तेज़ वो धक्का लगे, वो बर्तन रखा हुआ कभी उसका में रखे हुए कोई भी पदार्थ गिर नहीं सकती। ये ऐसा है, कितना भी झूलता रहे लेकिन उसके अंदर रखी हुई सामग्री, देखिए इसमें रखी हुई सामग्री कभी गिर नहीं सकती। छोटी से छोटी वस्तुएं आप देख सकते हैं, यहाँ तक कि आपको देख सकते हैं कि चांदी तक के बर्तन रखे हुए हैं, चांदी के भी बर्तन हैं यहाँ पे। मतलब जितने भी प्रकार की धातुएं हैं, आप नहीं मतलब मैं अपनी भाषा में नहीं बता पाऊँगा उतने प्रकार की धातुओं, जो छोटे छोटे बर्तन हैं जिसमें मसाले रखे जाते थे। और आपका मतलब देखिए ना कि आप कह सकते हैं ना कि कोई हाथी है तो कोई घोड़ा है, कोई पंछी है, छोटे डब्बे, बड़े डब्बे, सोने चांदी रखने वाले बर्तन, हंसिया और गुंडी, पानी टिकाने वाले बर्तन देख सकते हैं। बैठका, क्या सुंदर बैठका है, आप देख सकते हैं। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और मैं भूल जाता हूँ कि मैं वीडियो बना रहा हूँ और अपने में मन में खो जाता हूँ। और मुझे मतलब कहते हुए बड़ा आश्चर्य लगता है। देख सकते हैं आप कि कितने प्रकार की सुराही, ये देखिए, ये सिमई निकालने वाली मशीन है। यहाँ इसमें सिमई निकालते थे इससे, ये इस मशीन से कितने प्रकार की सुराही रखी। ये मोर वाली है, छोटे मोटे बर्तन, पानी गिलास, झुनझुना, हवा देने वाले पंखे, छोटे से लेके बड़े पंखे, बर्तन। ये कुंड है, आप देख सकते हैं, कुंड है जिसमें पानी रखा जाता था और समय के साथ उपयोग करने के लिए पानी रखा जाता था। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, कोई भी चीज़ मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं यहाँ पे आया हूँ आप लोगों को नई चीज़ों से रूबरू कराने, अपना आप लोगों का मन हल्का करूँगा और आप लोग बड़े प्रसन्नता से देखिए। यहाँ पे इतने सारे देवी देवताओं के चित्र रखे हुए हैं जो हम अपनी भाषा में कह नहीं सकते। इनकी भाषा अकल्पनीय है, इनका निर्माण अकल्पनीय है। मानव ने जिस प्रकार से अपने जीवन को जिया है, समय दर समय उन्नति की है, समय दर समय परिवर्तन किया है। दीपक जलाने वाले अलग प्रकार के बर्तन, अलग प्रकार के देवी देवता और की रचनाएं, संरचनाएं, मुखौटे, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के देवी देवता, लकड़ी के देवी देवता, लकड़ी के हाथी, लकड़ी के घोड़े, ये देख सकते हैं। ढोल नगाड़ा बजाते हुए बर्तन, देवी देवता, यहाँ पे सब मतलब ये देखिए रखे हुए हैं। समय के अनुसार पूजा में लाई जाने वाली सामग्री, अस्त्र शस्त्र, देवी देवताओं की वो। और मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा पुनः वापस ले चलूँगा दूसरी जगह। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे वापस लेके आऊँगा। ये देखिए नाव रखी है जो लोग समय के अनुसार प्रयोग करते थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे बर्तन रखे हुए हैं, बहुत सारी सामग्रियाँ रखी हुई हैं। कितना सुंदर तरीके से इसका निर्माण किया गया है, आपको यहाँ आना चाहिए। ये नांग संहिता के अनुसार बनाई गई एक कलाकृति है, आप देख सकते हैं। इसमें चारों तरफ नांग के निर्माण है। या आप देख सकते हैं पूजा में प्रयोग किए जाने वाले कितने बड़े बड़े यंत्र, मतलब आप कह सकते हैं कि मतलब कि दीपक जलाने की पुरानी से पुरानी विधि तक इसमें रखी हुई है। इसके बाद मैं आपको ले चलूँगा खाना बनाने के लिए छोटा वाला चौकी है और बड़ी चक्र है, बड़ा छोटा चक्र है। आप देख सकते हैं बैठका है, पुस्तक यह ग्रंथ पढ़ने के लिए रहल रखी है और बड़े बड़े हथौड़े रखे हैं। सब खाना बनाने वाली उपयोग करने घर के उपयोग करने वाली चीज़ें रखी हुई हैं। सारी चीज़ों बड़े एक एक तरीके से बनाया गया है। आप लोगों को यहाँ आना चाहिए, आप लोगों को देखना चाहिए। कोई भी चीज़, ये मूसल रखे हुए हैं, कूड़ा रखे हैं, सारी चीज़ें रखी हुई हैं।
ये इसमें खाना नीचे वाले बर्तन से लेकर ऊपर वाले बर्तन तक पकाया जाता था, रख देते तो एक से ऊपर तक पूरे बर्तन उपयोग किए जाते थे। आप देख सकते हैं यहाँ छोटे छोटे यंत्र हैं, छोटे छोटे खाना पकाने वाले, चलाने वाले यंत्र हैं, बैठने वाले यंत्र हैं, खाना रखने वाले वस्तुएं हैं, पेटी हैं और सोना चांदी की जो भी रखते हैं इन संदूकों में रखते थे, मसाला संदूकों में रखते थे। बड़े व्यवस्थित तरीके से बनाया गया है। आपको यहाँ पे देखिए एक अलमारी है, ये मैं दूर से देखा तो मुझे लगा कि ये चित्र है, पास में आने के बाद मुझे पता चला कि ये एक अलमारी है। कितने सुंदर तरीके से इसको चित्रित किया गया है कि आप कह नहीं सकते हैं। ये देखिए ये घर में दीपक जलाने वाला एक झूमर है, में बड़े बड़े दीपक रखे हुए हैं और कितने सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है। हम आगे बढ़ते हुए आते हैं, ये यहाँ पे बड़े बड़े देवी देवताओं की स्थान सामग्रियाँ हैं। यहाँ पे देखिए नागदेव बैठे हैं और यहाँ पे पूजा स्थली है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे इसको कह सकते हैं, मैं अपनी भाषा में कह सकता हूँ कि डोली, शादियों में उपयोग की जाने वाली डोली, शादियों में जो उपयोग की जाती है डोलियाँ हैं, जैसे में दुल्हनों को ले जाया जाता था बैठाल करके, मतलब 4 लोग पीछे 4 लोग आगे लगते थे। कितना सुंदर दृश्य है, आप देख सकते हैं। वो वाला गाना सुना होगा आपने, चलो रे डोली उठाए अब पिया के घर जाना है, वो उसको बड़े सुंदर तरीके से चित्रित करते हैं। यहाँ पे हर चीज़ एक लकड़ी की, मिट्टी की, धातु की, ये अष्ट धातु से बनी हुई मूर्ति है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे सभी प्रकार के देवी देवता हैं और यहाँ पे मिट्टी, लकड़ी और ये स्तंभ रखे हुए हैं। ये देव स्थल है, आप इसको देख सकते हैं। बड़े बाकायदे सुंदर तरीके से चित्रण किया गया है। मैं मतलब अपनी भाषा में अगर भूल जाऊँ बताना, यहाँ पे वो पुराने ग्रंथ रखे हुए हैं। यहाँ पे जो चित्र है, पेंटिंग रखी हैं यहाँ पे, अंदर इनको रखा गया है संभाल के, क्योंकि समय के अनुसार ये ख़राब हो जाती हैं तो उनको बड़े व्यवस्थित करके रखा गया है। मैं आगे बढ़ते हुए, यहाँ की समय सीमा समाप्त हो रही है, इसलिए मुझे थोड़ा सा जल्दी आपको दिखाना होगा और मैं चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ छूटे ना। पहले के ज़माने में प्रयोग की जाने वाली आभूषण, पहले ज़माने में ये आभूषण प्रयोग करते थे, महिलाएं पहनती थीं। और हाथी के दांतों की, देखिए हाथी के दांतों के रखे हैं और ये उसके द्वारा बना करके पहना जाता था बाकायदे। यहाँ पे हाथी के दांत, शंख चीज और उससे पत्थरों से बनी हुई मखौटे रखे हुए हैं, छोटे मखौटे, बड़े मखौटे, धातु से बने मखौटे, आप देख सकते हैं। धातुओं से बने मखौटे, लकड़ी से बने मखौटे, यहाँ पे गुड्डे गुड़ियाँ रखे हैं, तो जैसे बोलते हैं पुतलियाँ, मनोरंजन के लिए कठपुतलियाँ जो नचाया करते हैं, कठपुतलियाँ वो रखी हैं। आप देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े ढोल रखे हैं जिन्हें वाद्य यंत्र कहते हैं। इन्हें वाद्य यंत्रों को आपको देखना चाहिए और मैं आपको हर एक वाद्य यंत्र दिखाऊंगा। आप देखिए यहाँ पे, ये देख सकते हैं यहाँ पे छोटे से बड़ा वाद्य यंत्र रखा हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ये अस्त्र शस्त्र हैं जिन्हें फेंक करके मारा जाता था और उनको सजा करके यहाँ पर रखा गया है। अन्य देशों से संकलित प्रदर्शनी है, ये अन्य देशों की हैं और यहाँ का समय समाप्त हो रहा है धीरे धीरे, तो मैं थोड़ा सा जल्दी आपको दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे पुराने ज़माने के सभी प्रकार के ढोल रखे हुए हैं, जैसे अपन बेस ड्रम कहते हैं, बेस ड्रम रखे हुए, सभी प्रकार के बेस ड्रम रखे हैं। यहाँ पे देखिए छोटे से बड़ा बेस ड्रम रखा है और ये बड़े बड़े बेस ड्रम रखे हैं पूर्व ज़माने के। और यहाँ पर देख सकते हैं वाद्य यंत्र, जो हाथों के द्वारा बजाए जाने वाले यंत्र थे, हाथों से, जिनमें मतलब नंगे हाथों के द्वारा बजाया जाता है। और कई प्रकार के हैं जिसमें अलग अलग देख सकते हैं आप। और बढ़िया देखिए बहुत सुंदर बीड़ा रखा हुआ है जो पूर्व ज़माने का बीड़ा है। आप इसमें
छोटा भोंपू, बड़ा भोंपू, छोटे यंत्र, बड़े यंत्र, वाद्य यंत्र, मतलब बांसुरी रखी हुई हैं अलग अलग प्रकार की, छोटे बांस की, बड़े बांस की, लंबे धुतरुआ भोंपू रखे हुए हैं। आप समझ ये देखिए नगाड़े कई प्रकार के रखे हुए हैं यहाँ पे, एक एक करके अलग अलग नगाड़े रखे हुए हैं। ये लकड़ियों से बनी हुई अन्य देशों की संकलित सामग्रियाँ प्रदर्शन, इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए संकलित सामग्रियाँ लगी हुई हैं। और पहले के ज़माने में वस्त्र कैसे होते थे, किस प्रकार के कितने सुंदर वस्त्र रखे हैं। आज के समय में इन वस्त्रों की कीमत करोड़ों में है, अरबों में है। और ये वस्त्र पहले ऐसे बनाए जाते थे, ऐसे पहने जाते थे कि ये इनकी कलाकृति देख कर के भी मुझे आश्चर्य लगता है कि ये हमारे प्रारंभिक संस्कृति है, ये हमारी प्रारंभिक धरोहर है, ये हमारी प्रारंभिक कला है, जिसको बाकायदे इतनी सुरक्षित तरीके से रखा गया है कि यहाँ लाइट कम है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सर में पहनने वाली टोपी, पगड़ी, अनेक प्रकार की वस्तुएं, घर में बनी हुई पेंटिंग। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को कोई भी चीज़ छूटे ना। देखिए यहाँ पे वस्त्र रखे हुए हैं जो कोई भी मतलब जिस वस्त्रों को कहा जा सकता है कि पहले के ज़माने के वस्त्र कौड़ियों के दाम मिलते थे। अब आज के ज़माने में इन वस्त्रों को देखिए, यहाँ पे तंबाकू की डिब्बियाँ, यहाँ पे तंबाकू और नशे देखिए यहाँ पे लिखा है, मैं आपको दिखाऊंगा। तंबाकू का मतलब कैसे कैसे प्रयोग होता था, देखिए सरौते टंगे हुए, अनेकों प्रकार, अनेकों डिज़ाइनों के सौदे से सुपारी काटी जाती थी, सुराही रखी है, अनेकों प्रकार के हुक्के रखे हैं और तंबाकू रखने वाली डिब्बियाँ रखी हैं, पेय पदार्थ रखने वाले यंत्र, पेय पदार्थ वो यंत्र, छोटे यंत्र, बड़े यंत्र, सोने चांदी के यंत्र, तंबाकू को एकत्रित करने वाला यंत्र, छोटी छोटी चीज़ें। देखिए ये आप देख सकते हैं कि ये तंबाकू पेटी, पान बसा, और ये मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें शराब रखी जाती थी, जिसे आप मदिरा कहते थे। बाकायदे इतने अच्छे तरीके से इसको व्यवस्थित किया गया है कि इसको मैं अपनी भाषा में कहना बड़ा मुश्किल पड़ता है। देखिए ये औजार हैं, उपकरण हैं जो पहले के ज़माने में प्रयोग किए जाते थे, अब आज के ज़माने में बड़े अनमोल हो गए। देखिए इनको यहाँ पे और कुछ ऐसे औजार भी रखे गए जिनसे क्या बोलते हैं, डिज़ाइन बनाए जाते थे। एक डिज़ाइन को वो उकेर के दूसरे में छाप दिए जाते थे, वो सांचे रखे हैं, इनके सांचे रखे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं जिसमें अलग अलग चीज़ों से अलग अलग कपड़ों का निर्माण करना, ये सामान ढोना, उठाना, ये सब घर में प्रयोग किए जाने वाली चीज़ों का यहाँ पे एकत्रण किया गया है। हम यहाँ आगे बढ़ते हुए आते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि ये सब जो रखे हुए हैं ये अलग अलग प्रकार से अन्न को साफ़ सफाई करने वाले बर्तन हैं, बाकायदे इतने सुंदर तरीके से बने हुए हैं। आप यहाँ देखिए पूरे सब बांस से बने हैं, सब बांस के द्वारा बनाए गए हैं, कुछ लकड़ियों के द्वारा बनाए गए हैं। ये घर में प्रयोग किए जाने वाले औजार हैं जिनका प्रयोग करके लोग अपने घर का पालन पोषण करते थे। धीरे धीरे समाज किस प्रकार से आगे बढ़ता आया, ये उनके हल हैं, उनके पहनने वाले वस्त्र हैं, खेती में पहने जाने वाले वस्त्र हैं, सर में पहनने वाली टोपी टंगी है, अनेक प्रकार की टोपियाँ टंगी हैं, शरीर में टांगने वाले वस्त्र, कपड़ों से बने वस्त्र, बाँस से बने वस्त्र, लकड़ियों से बने वस्त्र, जानवरों को पहनाने वाले घंटे, घंटियाँ और छांद, मंजीरा, पक्षियों को रखने वाले जाल, जिन्हें आप एक पिंजड़ा भी बोल सकते हैं, पिंजरा बोल सकते हैं, मुखौटे, और ये घोड़े के ऊपर बैठाने वाली, देखिए ये घोड़े के ऊपर, जानवर के ऊपर बैठने के ऊपर ये बनाए जाते थे। ये पट्टियाँ रखी हैं जिनको जानवरों को पहनाते थे।
बड़े सुंदर तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं। हमारे बापू जी ने जो प्रयोग किया था चरखा, वो चरखे हैं, उस प्रकार के चरखे रखे हुए हैं जो अलग अलग कपड़ों का निर्माण किया जा सकता था। ये मछली पकड़ने वाले यंत्र मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बड़ा मतलब प्यारा सुंदर से मछली पकड़ने वाले यंत्र है, जिसमें मछलियाँ पकड़ी जाती थी। जानवर, छोटे जानवर, बड़े जानवर जो उसमें होते थे, पानी में होने वाले जानवर को कितने तरीके से पकड़ा जाता था, उनके बारे में आप देख सकते हैं। और ये पानी वाले सारे यंत्र रखे हैं। तीर कमान आप देख सकते हैं, अगर ये एक बार हाथ में लग जाए तो आप संभाल नहीं सकते थे। और धनुष, बाण, सभी चीज़ें हैं यहाँ पे। एक छोटे से छोटे चीज़ों का निर्माण किया गया है, आप देख सकते हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से मानव ने विकास किया है, उस प्रकार से अपनी पुरानी छाप छोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए चला आया है। आज हम पुरानी चीज़ों को देखते तो हमें लगता है कि हाँ, हम कितनी सारी चीज़ों को छोड़ करके आगे बढ़ चुके हैं। हाँ, ये बात समय है। समय के अनुसार अगर हम परिवर्तन नहीं करते हैं तो हम मानव कैसे कहलाते हैं। इसीलिए मानव की एक अलग है जो कलाकृति है, जिस प्रकार से आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ जाना और पुरानी चीज़ों को बड़े सजो के रखना। देखिए, इनमें एक एक ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ा सुंदर तरीके से बनाया गया है। ये सब मतलब ये मानव के द्वारा जो निर्मित है। यहाँ देखिए गणेश भगवान जी कितने सुंदर तरीके से बैठे हैं, आप देख सकते हैं कितने सुंदर तरीके से बैठे हुए, कितने सुंदर लग रहे हैं, कितनी अच्छी कलाकृति है। इसके बाद अपन आगे वापस बाहर की तरफ चल रहे हैं। क्या है कि समय के अनुसार आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा है और समय समाप्त होने की तरफ आ रहा है। इसलिए हमें हर चीज़ को बड़े व्यवस्थित तरीके से देखना है। यहाँ पे बैठक व्यवस्था है, कोई व्यक्ति अगर थक जाता है तो यहाँ पर बैठ सकता है। चलो थोड़ा सा पानी पी लेते हैं भाई, मैं बोलते बोलते थक जाता हूँ। और यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। ये भारत की पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति, पूर्वोत्तर की भारत संस्कृति आप आगे देखेंगे। ये समय के अनुसार जो परिवर्तित होती है, मानव का समय के अनुसार बदलना, मानव को समय के अनुसार चलना। आप कह सकते हैं कि मानव ने कितना विकास किया है। और उसको आप देख सकते हैं। मैं अभी इसको दीवार समझ रहा था, पर मुझे पास में आने के बाद पता चला कि भाई ये दरवाज़ा है। दरवाज़ा है। ये देखिए पुराने ज़माने की तलवार और यंत्र रखा हुआ है। आप यहाँ जूते पहन के जा सकते हैं। मैडम, यहाँ पे जूते पहन के जा सकते हैं? पूछना ज़रूरी रहता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नांग की यहाँ पे ध्वनि यंत्र बंधा हुआ है। इन ध्वनियों से छोटी ध्वनि, बड़ी ध्वनि निकाली जाती थी। और यहाँ पे नांग समाज की पूरी जानकारी लिखी हुई है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से समय के अनुसार परिवर्तन हुआ और समय के अनुसार बढ़ते गए। मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से परिवर्तन होता हुआ और समय के अनुसार इनमें अलग अलग कृतियाँ और ये हाथों के द्वारा निर्मित धातु से बने यंत्र जो आप देख सकते हैं। कहते हैं कि हज़ारों वर्ष की जीवन आयु अगर कोई सर्प प्राप्त कर ले तो उसको सींग आ जाते हैं। अब ये एक इतिहास का है, मुझे नहीं पता, पर हो सकता है ये इतिहास में जो भी चीज़ें हैं सच हों।
उन्हें नकारा नहीं जा सकता। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे हर एक चीज़ बड़े, यहाँ पे हाथ जोड़ करके एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो सर्पदेव से प्रार्थना कर रहा है कि आप मुझे भक्षण कर लें और मुझे मेरे जीवन को समाप्त कर दें, और उसकी इच्छा पूरी करते हुए नागदेव उसको भक्षण कर लेते हैं और उसका जीवन समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपन से छूट जाती हैं। आप देख सकते हैं राजा महाराजाओं के पहनने, उड़ने, बैठने और उनके वेशभूषा इतनी सुंदर, इतनी प्यारी। पहले रंग बिरंगे कपड़े नहीं होते थे, सिर्फ 2 कलर के ही कपड़े होते थे, एक नीले और एक सफ़ेद। नीले में भी वो भी इतना गाढ़े नीले नहीं होते थे जो अभी इस समय चलते हैं, पर जो सुंदरता उनके वस्त्रों में होती है, आप उन वस्त्रों को और उन कलाकृतियों को नहीं कह सकते कि भाई क्या है। ये देखिए वाद्य यंत्र, ये देखिए पूजा वाला स्थान, आप देख सकते हैं प्रभु को मनाने के लिए कितने सुंदर सुंदर चीज़ों का, कितने अच्छी अच्छी चीज़ों का यहाँ पे वृतांत किया गया है, और उसको हमारे पैना वाद्य का एक प्रोफाइल कितना अच्छा है। और ये आप देख सकते हैं कि ये पुराने ज़माने का नृत्य हमें ऐसे देख कर के नहीं लगता कि बल्कि जीता जागता हो, और इतनी सुंदर है, इतना सुंदरता है कि कुछ नहीं कहा जा सकता। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं आपको ये दिखाऊंगा, ये थोड़ा सा चमक है, अगर आपको ना दिखे तो कोई वो नहीं है। इसमें कहते हैं कि 10,000 वर्ष जीवन जीने के बाद सर्प के सींग आ जाते थे। आप इसको देख सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे प्रयोग किए जाने वाले अस्त्र शस्त्र, और यहाँ पे एक भाला टंग खड़ा हुआ है, और यहाँ पे मुकुट अलग अलग प्रकार से हाथों के द्वारा निर्मित, और पूर्व ज़माने में पुराने पाश्चात्य समय में आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से हाथों के द्वारा बनाए गए अलग अलग प्रकार के आभूषण, जिन्हें बड़े रोचक तरीके से पहना और उपयोग किया जा सकता था। आज के समय में इनको पहनना बहुत वजन लगता है, पर इनको पहन करके हमारी माताएं बहनें बड़े अच्छे तरीके से घूमती थी। ये देखिए राजा महाराजाओं के मुकुट, इतने सुंदर तरीके से जो मुकुट बनाए गए हैं कि आज के समय में ये बड़े प्रिय लगते थे। शायद ये मेरे हिसाब से कहा जा सकता है ये शायद दूल्हे के शायद वस्त्र हैं जो अलग अलग समय प्रयोग किए जाते थे। आप देख सकते हैं अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पे प्रयोग की जाने वाली। आप देख सकते हैं यहाँ पे मछली पकड़ने वाला एक ऐसा यंत्र है जो बड़ा से बड़ा जानवर पकड़ा जा सकता है। अगर इसके अंदर चला जाए तो वो बाहर नहीं निकल सकता था, उसको लौटने में बड़ी दिक्कत है। वो ये अंदर से घुसता है और इसके बाद बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। आप देख सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से रखा गया है इनको। आपसे मैं निवेदन करूंगा, आप सभी लोग ये भोपाल में स्थित है इंदिरा गांधी नेशनल मानव निर्मित, ये देखिए कितने सुंदर तरीके से निर्माण किया गया है कि दूर से लगता है कि जैसे कि साक्षात विराजमान हो। और आप इसको बड़े सुंदर तरीके से देखिए। मैं आपसे बार बार यही निवेदन करूंगा कि अगर आप भोपाल आएँ तो ज़रूर करके इस स्थान पे आप भ्रमण करने आएँ। आपको मानव के द्वारा पुराने जीवन में कैसे जिया जाता था, एक साथ रहा जाता था, एक धार में बंध करके जीवन यापन किया जाता था, उसको कितने अच्छी तरीके से व्यवस्थित किया गया है और उसको जिया गया है। मैं चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पे आएँ और अपने भारत की पाश्चात्य पुरानी संस्कृति को आप देखें, जिएँ और अपने परिवार को दिखाएं कि किस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने कितना संघर्ष किया है और इस संघर्ष के बाद आज हमें कितनी सरलता प्राप्त हुई है।
उनके संघर्ष के बाद हम लोग इतने आसानी से सफ़र कर लेते हैं, इतने आसानी से घूम लेते हैं। पहले कई हज़ार किलोमीटर चलना पड़ता था, कई प्रकार के भोजन करना पड़ता था। आज हमें सच्चा, सरल और सुंदर भोजन मिल जाता है। पहले बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। हमें उनके मानव के जीवन, जैसे पहले मशीनों से बनने वाले वस्त्र अब हाथों से, जो बिल्कुल हल्के हाथों से बनाया करते थे हमारे पूर्वज। देखिए इन वस्त्रों को, और इन वस्त्रों को पहले अब कोई मोल नहीं समझते, लेकिन उस समय के जो मोल अब इस समय के ये बहुत कीमती वस्त्र हो गए हैं। इनको बड़ा बनाना बहुत मुश्किल पड़ता है। अब तो मशीनों के द्वारा सभी वस्त्रों का निर्माण हो जाता है। इनमें छोटी छोटी कलाकृतियाँ जो हैं, ये सब हाथ के द्वारा बनाई गई हैं। आप देख सकते हैं, ये हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाए गए सारे वस्त्र, अस्त्र शस्त्र हैं। मैं वापस साइड से लाऊंगा। यहाँ पे देखिए सभी प्रकार की पोशाकें, किस प्रकार से पोशाकों का उपयोग किया करते थे हमारे पूर्वज, और इनको कितने सरल तरीके से धारण करते थे, पहनते थे, और हम लोग इनको बड़े सरल तरीके से जी सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग यहाँ आएँ और इसको बड़े व्यवस्थित तरीके से आप देखें। मैं एक एक चीज़ों का बड़ा व्यवस्थित तरीके से चित्रण किया गया है। देखिए अस्त्र शस्त्रों का निर्माण, कितने प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं जिसको आप कह नहीं सकते हैं। कितने प्रकार के शस्त्र हैं भाई, कितने प्रकार की तीर। मैं आपको तीरों को डिज़ाइन दिखाऊंगा, कितने प्रकार की तीरें हैं। ये धनुष के निर्माण हैं, किस प्रकार से पुराने धनुष होते थे, शस्त्र होते थे, भाला होते थे, किस प्रकार से ये वस्त्र हैं। समय समाप्त होने की गति पे है, और हम लोग यहाँ पे मैं यहाँ पे लगभग 2 घंटे से हूँ, और मेरे मोबाइल की शायद बैटरी भी ख़त्म होने वाली है। और ये वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, राधा कृष्ण की मूर्ति आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे निर्मित वस्तुएँ, छोटी सी वीडियो यहाँ पे बची हुई है। मैं आपको बहुत स्पीड से आपको दिखाऊंगा। मेरा मोबाइल अगर बंद हो जाएगा तो ये हमारे पुराने ज़माने की वस्त्र, अस्त्र शस्त्र, कपड़े और डिज़ाइन आप देख सकते हैं। यहाँ का समय समाप्त होने जा रहा है। मैं आप लोगों को पुरानी चीज़ें दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं भी वीडियो में दिखाई दे रहा हूँ, और यहाँ पे पारदर्शिता बनाई गई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे बैठने उठने की कुर्सियाँ किस प्रकार की होती थी। बाहर कहाँ से निकलना है दीदी? बाहर